हरिओम, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा डायबिटीज़, मधुमेह रोग। तो उनको, मधुमेह के जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनको कौन कौन से व्यायाम, कौन कौन से आसन और प्राणायाम करवाया जाए और कितनी देर करवाया जाए, तो उसके ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा एक जो ख़राब लाइफ स्टाइल है ना, उसकी वजह से ये आता है। और क्या है ना कि ये लेट से सोना, लेट से उठना और अनहेल्दी फूड, इसके वजह से ही हमारा, और व्यायाम को शामिल ना करना अपनी दिनचर्या में, ख़राब दिनचर्या जिसको बोलते हैं, उसी के कारण से ये सभी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। तो हम इसे अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक जाएं, सुबह सूर्योदय के समय उठें, मॉर्निंग वॉक करें। अगर घास है, अगर ग्राउंड में कहीं जा रहे हैं तो नंगे पैर चलने की कोशिश करें। और खाने पीने में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें, साग सब्जी ज़्यादा यूज़ करें। तो इनके अलावा हम कौन कौन से आसन करें, क्या व्यायाम करें, प्राणायाम कौन कौन सा करें, तो उसके ऊपर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आसन हमारा स्टैंडिंग पोज में है। तारासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, हथेली आसमान की ओर। अब धीरे धीरे अपने हिल्स को, अपने दोनों एड़ी को उठाएं और पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखें। पूरे शरीर में जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उसे महसूस करें और फिर धीरे धीरे वापस आए। इसका अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। फिर से वापस दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को, हिल्स को अप करें, होल्ड, दृष्टि सामने, तारासन का अभ्यास और फिर धीरे धीरे वापस। अब दूसरा आसन है हमारा पाद हस्तासन। तो उसके लिए दोनों हाथ फिर से ऊपर लें और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आ जाएंगे। कमर दर्द वाले इतना ही झुकना है और जो स्वस्थ हैं वो जितना नीचे आ सकते हैं प्रयास करें कि आपका घुटना जो है मस्तक टच हो जाए और यहाँ पे रुके। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। एक लंबी गहरी सांस लें और एक बार फिर से जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। रुकना है 10 to 15 सेकेंड। 2 बार रिपीट करना है, कम से कम 30 सेकेंड हर आसन में रुकना है। चलिए वापस आ जाएं। उसके बाद आराम से बैठ जाएं वज्रासन की स्थिति में। अब वज्रासन की स्थिति में, ये वज्रासन में भी आपको 30 सेकेंड रुकना है। और ऐसे बैठ गए और फिर ऐसे ये टैप करने लगे, ये ऐसे चारों तरफ ऐसे लगाइए थाइस के ऊपर। हाँ, चेहरे में प्रसन्नता का भाव, आनंद के साथ अभ्यास करें। ये इस तरीके से 30 सेकंड रुके। अब इसी में वज्रासन समूह के आसन हैं, तो चाइल्ड पोज बालासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आएं और अपने फोरहेड को नीचे मैट के ऊपर टिका दें। होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए और फिर धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लें और फिर आराम से वज्रासन से बाहर आ जाएं और इस तरीके से दोनों पैर सामने खोल के इस तरीके से थोड़ा रिलैक्स करें। दोनों पैरों को चला लें और फिर नेक्स्ट आसन है हमारा वक्रासन का अभ्यास। तो राइट लेग इस तरीके से, राइट घुटना मोड़ेंगे और लेफ्ट साइड क्रॉस कर देना। राइट हैंड पीछे की ओर, लेफ्ट हैंड घुटना से इस तरीके से बाहर और जितना हो सकता है ट्विस्ट करने की कोशिश करें। राइट साइड अपने कमर को, जितना चेस्ट को लेकर के जा सकते हैं जाएं और फिर यहाँ पे होल्ड करें और फिर धीरे से वापस
लंबी गहरी सांस लें और फिर लेफ्ट लेग वक्रासन का अभ्यास। और फिर धीरे से वापस हर आसन को 30 सेकेंड रिपीट करना है, 2 बार 30 सेकेंड। चलिए वापस आ जाएं। नेक्स्ट आसन हमारा नौकासन। दोनों हाथ इस तरीके से रखिए और दोनों पैर 30 डिग्री, हथेली आमने सामने, होल्ड करें। और धीरे से वापस लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। और फिर धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लें। अब आपका नेक्स्ट आसन है पीठ के बल लेटने वाले आसन है। तो सबसे पहले आ जाएं पीठ के बल। सबसे पहले आपका दोनों हथेली कमर के नीचे दबाएंगे और सांस लेते हुए इस तरीके से अर्ध हलासन का अभ्यास। होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस नॉर्मल ब्रीथ। एक बार फिर से जाएंगे, सांस लेते हुए दोनों पैर 90 डिग्री, अर्ध हलासन का अभ्यास। और फिर धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे। अब नेक्स्ट आसन है हमारा अर्ध हलासन का अभ्यास। अर्ध हलासन हो गया। अभी अर्ध हलासन के बाद हमारा हलासन का अभ्यास करेंगे। तो उसको करने के लिए दोनों हथेली कमर को सपोर्ट कीजिए और फिर इस तरीके से पीछे किए। तो ये हो गया हमारा हलासन। इस तरीके से कमर को सपोर्ट करें, दोनों हथेली लगा दीजिए, बैक साइड को सपोर्ट करेंगे और फिर होल्ड इस तरीके से। हाँ, और फिर आराम से धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से रिपीट करना है। फिर से 90 डिग्री दोनों पैर को उठाएं और फिर सांस लेते हुए होल्ड। और फिर धीरे से वापस रिलैक्स कर लें। हलासन इसका काउंटर पोज जरूरी है करना। तो उसको करने के लिए हम दोनों घुटनों को इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने एंकल को होल्ड करेंगे और सांस लेते हुए सेतुबंध आसन में आ जाएं और होल्ड करें। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे और एक बार फिर से सेतुबंध आसन ब्रिज पोज की स्थिति में रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों पैर सीधा कर लें। अब यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। अब पेट के बल आपके दो आसन हैं, भुजंगासन और धनुरासन का अभ्यास करें। तो इस तरीके से सबसे पहले आ जाइए, दोनों हथेली चेस्ट के पास रखना है, थोड़ा पीछे की ओर शोल्डर के लेवल में, और सांस लेते होल्ड अर्धभुजंगासन। फिर धीरे धीरे आप जितना कर सकते हैं और पीछे जाने का अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन हमारा धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन मैं थोड़ा साइड से ही दिखाती हूँ, इस तरीके से
दोनों घुटनों को इस तरीके से, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, एंकल को इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर श्वास लेते होल्ड करना है और फिर धीरे से वापस लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेते हुए और फिर धीरे धीरे वापस मकर आसन की स्थिति में आके थोड़ी देर विश्राम कर लें। पूरे शरीर को रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। और फिर आराम से इस तरीके से भुजंगासन में उठें, फिर शशांकासन, बॉडी को पीछे खींचें और फिर आराम से आप बैठ जाएं। अब आपका प्राणायाम, तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप आराम से, जिसमें कंफर्टेबल है, सुखासन, पद्मासन, तो इस तरीके से कमर गर्दन सीधी करके आपको बैठ जाना है। नासिका से श्वास लेंगे, मुख से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अब इसके बाद आपको करना है कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, तीनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको भस्त्रिका करने के लिए 4 उंगली के बीच में अंगूठा रखना है। इस तरीके से अंगूठे को रख के मुट्ठी बंद करेंगे। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगा और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। इसका अभ्यास आप 25-25 का सेट जो है आप 3 बार करेंगे इस तरीके से। एक बार 25 किया, फिर एक नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, अनुभव करें और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। एक बार फिर से रुक जाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पे किसी भी तरह की परेशानी नहीं, प्रसन्नता का भाव हमेशा, एक हल्की मुस्कान चेहरे पे हमेशा बनी रहेगी। और आंखें बंद करके रिलैक्स करें। 2 बार हुआ, अभी तीसरी बार फिर से करेंगे। रिलैक्स, वापस आ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, नॉर्मल ब्रीथ। अनुभव करें हम जो कर रहे हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, बस उसे आपको अनुभव करना है। चलिए अभी नेक्स्ट प्राणायाम में हम जाते हैं। तो हमारा है नेक्स्ट कपालभाति का अभ्यास। तो कपालभाति करेंगे, उसमें श्वास को आपको छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है, एक्सेल के ऊपर। झटके से श्वास को छोड़ेंगे, आपका पेट नाभि जाएगा अंदर की। जितना हो सकता है 20 से 25 स्ट्रोक आप एक बार में लेंगे, यानी कि 1 सेकंड में, ये 1 मिनट में लेंगे। और उसके बाद फिर आप इसको धीरे धीरे अपनी गति को आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से गति को थोड़ा बढ़ाना है। तो इसका अभ्यास कितनी देर करेंगे? 2 से 3 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। फिर नेक्स्ट प्राणायाम है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सबसे पहले ये नासाग्र मुद्रा बना लिए। अब राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल
अब लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर, अब राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, और धीमी गति से इसका अभ्यास करें। अब लेफ्ट से लेंगे और राइट से धीरे धीरे सांस बाहर, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से। जितना स्लो आप इनहेल करें उससे डबल आप को छोड़ने में लगाना है, ठीक है। बहुत आराम से करें और इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप जब इसका रेगुलर प्रैक्टिस करने में आप ध्यान लगाएंगे तो अगर आप उसको फील करें कि मुझे क्या क्या फ़ायदे इससे मिल रहे हैं, है ना। अनुभव का चीज़ है, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका अभ्यास करें और इसके लाभ आप खुद महसूस करें। चलिए इसी के साथ हरिओम प्रणाम।